1940 की शुरुआत में रवांडा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दुनिया ऐसे खड़ी रही जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि इंसानी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक सामने आ रहा था। अप्रैल 6, 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हब्यारिमाना का प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना के बाद तो जैसे पूरे देश में तबाही मच गई। अगले 100 दिनों में करीब 8 लाख तुत्सी और उदारवादी हुतुओं की जानें गईं। इंटरहाम्वे मिलिशिया, जो कट्टर हुतु विचारधारा से भरी हुई थी, इस सब के पीछे थी। उनका मकसद साफ था, तुत्सी लोगों को खत्म करना। ये सब नफरत से शुरू हुआ। हुतु और तुत्सी के बीच दुश्मनी तो पुरानी थी, लेकिन राजनीतिक ताकत के लिए लड़ाई ने इसे और भड़का दिया। रेडियो स्टेशन और अखबार हथियार बन गए, नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने लगे। तुत्सी लोगों को उनके घरों से घसीटकर सड़कों पर, चर्चों में, यहां तक कि स्कूलों में भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। पड़ोसी पड़ोसी के दुश्मन बन गए, दोस्तों ने दोस्तों को धोखा दिया। इंसानियत पूरी तरह से टूट गई थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों ने इस नरसंहार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र रवांडा में मौजूद होने के बावजूद रोकने में नाकाम रहा। दुनिया ने कुछ समय के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन जब ये त्रासदी सामने आई तो इंसानों की नाकामी और बेरुखी पर सवाल उठने लगे। इसके बाद रवांडा पूरी तरह से तबाह हो गया। ना सिर्फ घर-बार, बल्कि लोगों के दिल भी टूट गए। लेकिन इसने फिर से उठ खड़े होने और एक साथ मिलने की ठान भी पैदा की। इस नरसंहार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी सीख ये कि नफरत और असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज रवांडा एक नए रास्ते पर चल रहा है, जहां शांति और फिर से बनाने की कोशिशें जारी हैं। रवांडा की राख से उठने की कहानी हमें इंसानी जज्बे की मजबूती दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें ऐसी भयानक घटनाओं को दोबारा नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 1954 की अमाए भामबंजामेंतरे के रवांडा नरसंहार की कहानी। इतिहास की इन काली घटनाओं को याद रखना और उनसे सीखना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। चैप्टर 2, नरसंहार के बाद और सुलह रवांडा नरसंहार के बाद देश अपार क्षति और पुनर्निर्माण की चुनौती से जूझ रहा था। यह चैप्टर सुलह के प्रयासों, न्याय के मुकदमों और अंधेरे से उभरी उत्तरजीविता और आशा की कहानियों में तल्लीन होता है। 100 दिनों के भयानक नरसंहार के बाद रवांडा खंडहर में बदल गया था। परिवार टूट गए, समुदाय बिखर गए और एक राष्ट्र की आत्मा गहरे घावों से भर गई। ठीक होने का रास्ता लगभग दुर्गम लग रहा था। उपचार की ओर पहला कदम न्याय था। अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) की स्थापना की गई थी। हजारों को मुकदमे में लाया गया और दुनिया ने रवांडा को अपने अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करते देखा। हालांकि आरोपियों की भारी संख्या ने सिस्टम पर बोझ डाल दिया, जिससे गाका अदालतों की स्थापना हुई, समुदाय आधारित न्याय प्रणाली जिसका उद्देश्य सुलह और सत्य कथन था। इन गाका अदालतों ने न्याय के एक अधिक व्यक्तिगत रूप की अनुमति दी, जहां बचे हुए लोग और अपराधी एक दूसरे का सामना करते थे, अपने अनुभवों को बताते थे और क्षमा मांगते थे। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन यह राष्ट्र के उपचार के लिए आवश्यक थी। सच बोलने, दर्द को स्वीकार करने के कृत्य ने समा न्याय से परे रवांडा ने सुलह की यात्रा शुरू की। अपने लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने और विश्वास बहाल करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। ऐसा ही एक कार्यक्रम था एकता और सुलह आयोग, जिसने संवाद, समझ और क्षमा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। युवा पीढ़ियों को घृणा के खतरों और एकता के महत्व के बारे में सिखाने के लिए शिक्षा प्रणालियों में सुधार किया गया। उत्तरजीविता और लचीलेपन की कहानियां शायद रवांडा के ठीक होने का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। 41 दिनों तक एक छोटे से बाथरूम में छिपकर जीवित रहने वाली इम्माकुली इलिबागीजा जैसी लोग आशा और क्षमा के प्रतीक के रूप में उभरे। उनकी कहानियों ने एक उज्जवल भविष्य की संभावना पर विश्वास करने के लिए एक राष्ट्र को प्रेरित किया। आज
रवांडा मानव आत्मा की ताकत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह निराशा के राष्ट्र से आशा और प्रगति के राष्ट्र में बदल गया है। किगाली की सड़कें जो कभी खून से सनी हुई थीं, अब जीवन और व्यापार से गुलजार हैं। देश ने आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में महत्व। रवांडा की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी छुटकारे का रास्ता होता है। यह हमें क्षमा की शक्ति, न्याय का महत्व और मानव आत्मा के लचीलेपन का पाठ पढ़ाता है। जब हम रवांडा नरसंहार के बाद के बारे में सोचते हैं, तो आइए हम इसके द्वारा दिए गए पाठों को याद करें और ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ऐसी भयावहता कभी न दोहराई जाए। यदि चैप्टर 2 था नरसंहार के बाद और सुलह। रवांडा की कहानी ठीक होने की क्षमता और मानवता की स्थायी ताकत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। देखने के लिए धन्यवाद।